डॉक्टर सुधीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई का जो सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसी के 5वें क्लास में को लेकर हम हाजिर हो गए हैं। इस 5वें क्लास में हम आगे पढ़ेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इम्पोर्टेंट टॉपिक को। इसके पिछले क्लास में हमने खुद के बारे में जानने के तत्वों पर हमने कंप्लीट किया था, जिसमें योग्यता, रुचि और मेधा को समझा था। मेधा क्या होता है। आज हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं यहाँ पर चरित्र के 6 स्तंभ। ठीक है, ये भारत स्किल में जो बुक है उसी से इम्पोर्टेंट टॉपिक हम चला रहे हैं। वैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके उस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ आपके फ्यूचर में भी महत्वपूर्ण होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे फ्यूचर के लिए भी। ठीक है, तो वही चरित्र के जो 6 स्तंभ है कौन कौन से होते हैं उसी के बारे में आज जानेंगे। चरित्र हम पिछली क्लास में बहुत ही अच्छा से समझाए थे कि चरित्र होता क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए चरित्र क्या होता है। आज हम चरित्र के 6 स्तंभ को पढ़ने वाले हैं। 5वां क्लास है, अभी तक 4 वीडियो बन चुका है, उसको अभी तक नहीं देखे हैं चाहिए प्ले लिस्ट नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर डाउनलोड करिए। और भारत स्किल का बुक अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर भारत स्किल का जाकर बुक डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसी बुक से हम यहाँ पर क्लास चल रहा है। ठीक है, जितने भी भारत स्किल के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं पर डिस्कस किया जा रहा है। तो ये अभी पहला क्लास मतलब पहला चैप्टर चल रहा है, व्यवहार कौशल, बिहेवियरल स्किल। ये आज लास्ट वीडियो है उस चैप्टर का। अभी तक 4 वीडियो बन गया है, 5वां है और लास्ट यही रहेगा। उसके बाद हम कल क्या करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल चालू कर देंगे, दूसरा चैप्टर। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ये पहला चैप्टर चल रहा है अभी, बिहेवियरल स्किल आज कंप्लीट हो जाएगा और कल हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लगभग आपका 15 से 16 वीडियो बनेगा जिसमें आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, चरित्र के 6 स्तंभ कौन कौन से है उसको आज देख लेते हैं। चरित्र के 6 स्तंभ आपके इस प्रकार है। पहला है विश्वसनीयता, समान, जिम्मेदारी, निष्पक्षता, प्रवाह करना और नागरिकता। ये 6 जो स्तंभ है इसी से आपके चरित्र बनता है। इसमें से एक भी कमी हो गया तो आपका चरित्र अच्छा नहीं कहलाएगा। मतलब अगर आपको अच्छा चरित्र बनाना है तो आपको ये 5-6 चीज़ होना ही चाहिए, 6 स्तंभ होना ही चाहिए। ठीक है, ये क्या क्या होते हैं एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम विश्वसनीयता को देखते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर ईमानदारी, सच्चाई, स्पष्टवादिता ही विश्वसनीयता कहलाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर, ठीक है, ईमानदारी है, वो व्यक्ति उसके अंदर ईमानदारी है, वो सच्चा है, झूठ नहीं बोलता है, सच्चाई उसके अंदर, स्पष्टवादिता है, जो भी बोलता है स्पष्ट रूप से बोलता है, उसके अंदर कुछ छुपा नहीं रहता है, तो वही विश्वसनीयता कहलाता है। ये तीनों चीज़, ईमानदारी, सच्चाई, स्पष्टीकरण जिसके अंदर है उसके अंदर विश्वसनीयता है। और जब विश्वसनीयता आ गया तो चरित्र का एक स्तंभ आपको मिल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। सम्मान, सम्मान क्या होता है, किसी भी जेंडर, कोई भी जेंडर हो, रंग हो, सामाजिक स्तर हो, जाति हो, ठीक है, जाति इत्यादि सभी प्रकार के लोगों के प्रति आदर प्रकट करना या सभी को योग्य समझना तथा उनकी यहाँ पर लिखिएगा उनकी, ठीक है, उनकी गरिमा और मूल्य को ठेस ना पहुँचाना सम्मान कहलाता है। अगर आप जेंडर के हिसाब से, रंग के हिसाब से, सामाजिक स्तर और जाति के हिसाब से भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और सभी व्यक्ति को योग्य समझ रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन, फीटर एक समान है, मतलब इस पर नहीं झगड़ा कर रहे हैं कि फीटर है तो उसको कम जानकारी होगा, इलेक्ट्रीशियन है तो हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब व्यक्ति योग्य होता है। आप इलेक्ट्रीशियन कर रहे हैं तो वैसा आपके अंदर चीज़ होगा जो फीटर वाले के पास नहीं होगा, और फीटर वाले के पास ऐसा कोई स्किल होगा जो आपके पास नहीं होगा। तो इसलिए सबको योग्य समझा जाता है और कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है, सम्मान दिखाया जाता है। तो जेंडर, रंग, सामाजिक स्तर, जाति के अंदर आप आदर भाव प्रकट कर रहे हैं, सब किसी को योग्य समझ रहे हैं, उनकी गरिमा को समझ रहे हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, उसके वैल्यू कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तो यही आपके अंदर सम्मान आ गया। ये क्या है, चरित्र का दूसरा स्तंभ है। तो पहला विश्वसनीयता आ गया, दूसरा सम्मान आ गया। ठीक है, ये चरित्र का स्तंभ है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी में क्या आता है, उत्तरदायित्व निभाना, ठीक है, नियंत्रण में रह पाना, लक्ष्य तय करना, आत्मनिर्भर होना, सक्रिय होना, दृढ़ता, चिंतन करना और प्रगति के लिए निरंतर प्रयास करना, वो जिम्मेदारी कहलाता है। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपके अंदर ये जिम्मेदारी है, आपका उत्तरदायित्व ये है कि आप अच्छे से क्लास करें, नियंत्रण में हमेशा जो भी काम करें नियंत्रण में होकर करें। आप एक लक्ष्य बनाइए कि हाँ, हम आईटीआई करने के बाद हमको रेलवे में जॉब ले लेना है, तो वो आपका लक्ष्य तय हो गया। आत्मनिर्भर बने, मतलब अगर आप टीचर से पहले आप क्या कीजिए, जो भी आपको पढ़ाना हो कल के क्लास में आज ही पढ़ लीजिए, जिससे कि कल जाकर आपको समझने में आसानी हो। टीचर कोई चीज़ नहीं बता रहे हैं तो उसको आप खोजबीन कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। सक्रिय होना, हमेशा आप क्या एक्टिव रहिए,
कुछ भी कराया जा रहा है उसमें आप रोल लीजिए, अपना अहम भूमिका निभाइए, दृढ़ता रहिए, चिंतन कीजिए। चिंतन करने का मतलब देखिए, एक पॉजिटिव होता है, निगेटिव है। चिंतन आप पॉजिटिव रूप से करिए, ठीक है, तो आप क्या होगा, प्रगति आपका निरंतर होते रहेगा, ठीक है। तो यही जिम्मेदारी में आता है, और ये भी उत्तरदायित्व निभाना, नियंत्रण में रहना, लक्ष्य तय करना, ये सभी चीज़ें आ जाती है। तो आपके अंदर चरित्र के जो 6 स्तंभ है उसमें से एक जिम्मेदारी भी आ गई, तो ये तीनों आपके अंदर आ गया, ठीक है। ये तीनों चीज़ें अगर आपके अंदर ईमानदारी है, सच्चाई है, स्पष्टवादिता है, तो पहला आ गया चरण विश्वसनीयता। आप सभी जेंडर को, रंग को, समाज को, जाति को एक समान देख रहे हैं, सबको योग्य समझ रहे हैं, उनकी गरिमा का ख्याल रख रहे हैं, ठेस किसी को नहीं पहुंचा रहे हैं, तो सम्मान आपके अंदर आ गया। चरित्र के दूसरा जो स्तंभ है वो आ गया आपके अंदर, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, नियंत्रण में रह रहे हैं, लक्ष्य प्राप्त तय करना चाहते हैं, तो ये आपके तीसरा में आ गया। और भी जो भी इसमें है, तो ये जिम्मेदारी चरित्र का तीसरा आ गया आपके अंदर स्तंभ। चलिए अब चौथा देख लेते हैं। चौथा है निष्पक्षता। निष्पक्षता क्या होता है? सभी तथ्यों को जांच करें और जांचने और सभी पहलुओं को समझने के पश्चात निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना। निष्पक्षवाद मतलब होता है कि जैसे देखिए, मान लीजिए अभी हम टीचर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, क्लास में गए, कोई हमारा होनहार मतलब कि रिलेटिव स्टूडेंट है, किसी से झगड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं कि आपका रिलेटिव गलती कर रहा है तो उसको आप बढ़ावा देंगे, उससे नहीं, उसको सज़ा नहीं दे रहे हैं, तो ये आपकी निष्पक्षतावाद में नहीं आता है। मतलब कि सबको एक समान देखिए, सब कोई आपका स्टूडेंट है, कोई वहाँ पर रिलेटिव नहीं है। उसी प्रकार जो गलती करता है वो दोषी होता है, उसको सज़ा दीजिए। उसमें रिलेटिव किसी को न देखिए कि हमारा अच्छा दोस्त है तो गलती करता है, क्या बात है, तो वही आपके अंदर निष्पक्षता खत्म हो जाएगी। मतलब चरित्र का ये स्तंभ आपके पास ही नहीं रहेगा, तो चरित्र आपका अच्छा नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो निष्पक्षतावाद मतलब होता है जो भी फैसला दें पूरा अच्छा से दें, निष्पक्ष रूप से दें, किसी से पक्षपात ना करते हुए निर्णय ना दें, ठीक है, दोषी को ही सजा दें। चलिए आगे देखते हैं। परवाह करना, ये क्या है? मुश्किल समय में अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति, करुणामय और दया का भाव व्यक्त करना परवाह कहलाता है। परवाह करने का मतलब हुआ कि आप अपने घर पर माता पिता की परवाह कीजिए, अपने छोटा भाई उसका परवाह कीजिए, आगे चलकर आपका शादी होगा, बच्चे होंगे, उनका परवाह करना। ये परवाह करना ही, जैसे अभी हम इंस्ट्रक्टर हैं तो हमारा परवाह, आपकी परवाह करना हमारा है कि अगर आप यहाँ पर हैं तो अच्छा से पढ़ें, ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम सिखाएं, यही ना हमारा परवाह करना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पांचवा, तो ये भी चरित्र का पांचवा स्तंभ है। ये चौथा स्तंभ था निष्पक्षता। और 6 है नागरिकता, ये आपका लास्ट है चरित्र का स्तंभ है। सामाजिक संपत्ति का सम्मान, न्याय का पालन, सार्वजनिक हित को देखना, पर्यावरण की रक्षा करना, देश और दुनिया के हित में विचार करना नागरिकता कहलाता है। कोई भी सामाजिक संपत्ति है उसका नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, न्याय का पालन कर रहे हैं, जो भी कानून बनाए उसका पालन कर रहे हैं, सामाजिक हित में देख रहे हैं, जो भी सामाजिक हित में आपसे कार्य हो रहा है उसको कर रहे हैं, पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, देश दुनिया के हित के बारे में विचार कर रहे हैं, वही आप, तो आप एक सच्चे नागरिक हैं, आपके अंदर नागरिकता है उस देश के प्रति, ठीक है। तो ये 6 स्तंभ है, ये बहुत ही जरूरी होता है आपके चरित्र को बनाने के लिए, ठीक है। तो आज आप देखिए कि आपके अंदर इनमें से कौन सी चीज़ स्तंभ आपके अंदर नहीं है, क्यों नहीं है, उसका सुधार कीजिए, ठीक है। और आगे भी चलकर आपको इन 6 स्तंभ का पालन करना है। आपके अंदर विश्वसनीयता, सम्मान, जिम्मेदारी, निष्पक्षता, परवाह करना और नागरिकता जरूर होना चाहिए। अभी हम सब एक एक करके समझे। इसका नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा, और नोट्स बनाने के बाद वो आप सेशनल में भी अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ फ्यूचर में भी ये आपके काम आएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। आज के वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल। कम्युनिकेशन स्किल स्टार्ट करने वाले, क्या कम्युनिकेशन स्किल स्टार्ट होगा। आज पहला चैप्टर आपका बिहेवियरल स्किल कंप्लीट हो गया, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल। तो आप अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे बिहेवियरल स्किल से, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल से आपके 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको जानना जरूरी हो जाता है। मतलब 10-8 तो बनिएगा ही, 8 वहाँ से कम्युनिकेशन स्किल से आता ही है। और कम्युनिकेशन स्किल आपके भविष्य के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। कम्युनिकेशन, आप कैसे बॉडी लैंग्वेज बनाना है, कैसे किसी से बात करना है, कैसे अपनी जानकारी को किसी के पास पहुंचाना है, कब मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। ये सभी जानकारी हम लेंगे अगले वीडियो में, स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन स्किल। तो तब तक के लिए जय हिंद।